गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छा होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किए थे, जो सर एक लेक्चर जो है सो लॉगरिथम का बनाइए लॉग के ऊपर, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये कोई केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट नहीं है या इक्विलिब्रियम का पार्ट या अदर किसी का पार्ट नहीं है। ये जहाँ कहीं भी लॉग यूज हो केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, आप सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो हम उतना ही बात करेंगे जितना हम लोगों का केमिस्ट्री का सवाल सॉल्व हो जाए, क्योंकि जो लोग मैथ के हैं वे डिटेल से आप लॉग पढ़ेंगे, लॉग क्या है, तो उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन 100% केमिस्ट्री में मेरा सवाल सॉल्व हो जाए उतना ही हम बात करेंगे। तो अब स्टार्ट करें लॉग। तो कंसेप्ट ऑफ लॉग टेबल एंड एंटी लॉग टेबल, हम लोग जो बात करेंगे वे लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल का बात करेंगे। लॉग इज एब्रीविएशन, ये जो लॉग एक वर्ड है ये एब्रीविएशन है। तो यहां पे यदि आपसे इस तरह से क्वेश्चन में रहे log x a, तो इसको ये जो पावर के फॉर्म में है इसको हम किस नाम से जानेंगे? तो आर्ग्यूमेंट के नाम से जानेंगे। आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। यानी इस तरह से लॉग एक्सप्रेशन हो और इसकी पावर जो भी हो वे जो है आर्ग्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ए, इसको हम बेस के नाम से जानेंगे। Here x, ये जो x है वे हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a जो है वे हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ध्यान रखें, जो a नॉट इक्वल टू 1, a कभी भी यानी बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। ये रिस्ट्रिक्शन आ गया, मतलब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, 1 2 3 4 5 etc। इसी तरह से a का भी वैल्यू 0 से बड़ा होगा, लेकिन 0 से बड़ा तो 1 भी आ जाता है। तो फिर ये पॉइंट हम लोगों को याद रखना होगा, जो a यानी बेस कभी भी 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के कंडीशन के अनुसार a का बेस का वैल्यू 0 से यदि बड़ा है तो यहाँ पे होना चाहिए 1, लेकिन ये 1 नहीं होता है। अब सवाल है, यदि इस तरह से एक्सप्रेस है log x a, तो इसको हम बोलेंगे क्या? किस तरह से किसी को समझाएंगे? किस तरह से कि हम कॉपी पे नोटबुक में पढ़ेंगे? तो इज रीड एच log of x, log of x to the base a। यानी यदि कहा जाए
जो इसको बोल करके समझाइए जो क्या लिखा हुआ है। तो इज रीड एज log ऑफ x, log ऑफ x टू द बेस a। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए ऐसा लिखा हुआ है log 5 10 ऐसा लिखा हुआ है। तो इज रीड एज log of 5 to the base 10, to the base 10। यदि ऐसा हो log 25 10 is read as log of 25 to the base 10। क्लियर हो गया बात? क्या क्या समझे? जो लॉग एक एब्रिविएशन वर्ड है लॉगरिथम का, यानी हर बार लॉगरिथम ना कह करके हम क्या करेंगे, तो log x a इसको बोलेंगे आर्ग्यूमेंट, यानी पावर के फॉर्म में जो भी रहेगा उसको आर्ग्यूमेंट, और इसको तो बेस बोला ही जाता है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट मिला जो x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये ध्यान रखें जो a यानी बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। log x a is read as log of x to the base a। log 510 is read as log of 5 to the base 10 and so on। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। When x greater than 1, यदि 1 से the value of log x is पॉजिटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव। और यदि x का वैल्यू, और x क्या हम देखे थे, आर्ग्यूमेंट, तो उस समय यदि 1 से कम हो तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू द बेस 10, किसी भी नंबर का, किसी भी आर्ग्यूमेंट का यदि बेस 10 हो तो हम कह देंगे वे कौन सा लॉगरिथम है, कॉमन लॉगरिथम। दैट इज log 10 बेस और आर्ग्यूमेंट x इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। log 5 बेस 10 ऐसा एक्सप्रेस किया जाए या नहीं, तो log 5 यहाँ न कुछ भी है तो इसका मतलब क्या समझना होगा, जो यहाँ 10 है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। इसी तरह से यदि log हम 52 बेस 10 कहते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 52। यानी क्या समझे, न कुछ बेस है तो वहां पे 10 बेस है और उसको हम लोग कॉमन लॉगरिथम के नाम से जानेंगे। यदि यानी अगेन कहेंगे द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर, द logarithm of a number to the base e, to the base e is called natural logarithm। क्या समझे बात? यदि बेस क्या हो, ई हो, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, तो नेचुरल लॉगरिथम के नाम से जानेंगे। यानी लॉग यहाँ पे 5 और बेस इस बार ई लगा दिए
तो ये कह देंगे ये कौन सा लॉगरिथम है, तो नेचुरल लॉगरिथम है। इस तरह से log 24e ये नेचुरल लॉगरिथम है। एक पॉइंट याद रखें, नोट में लिख देते हैं, यदि हम यहाँ पे log x और e दे दिए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ln x। ध्यान दें, यदि e हो बेस में तो ln x लिख सकते हैं, मतलब यदि log 5e तो क्या लिख सकते हैं आप, ln 5। तो क्लियर हो गया, क्या समझे? यदि बेस 10 हो तो उसको कह दिया गया है कॉमन लॉगरिथम। हम 10 रखें या न रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब हमेशा नहीं कुछ है तो बेस 10 पे देखा जाएगा। यदि बेस e हो तो उसको नाम रख दिया गया है नेचुरल लॉगरिथम, और नेचुरल लॉगरिथम को इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो अब बात करें हम लॉ ऑफ लॉगरिथम। कुछ लॉ बना हुआ है, रूल बना हुआ है लॉगरिथम का। सबसे पहला प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ, लॉ कह दीजिए या फार्मूला कह दीजिए। इसका मतलब होगा यदि इस तरह से log a इंटू बी है, a इंटू बी, तो log a प्लस log b कह सकते हैं। यदि ऐसा हो log m इंटू n इंटू p, आप समझ गए जो किस तरह से तोड़ा जाएगा। तो log m प्लस log n प्लस log p, और नहीं कुछ बेस है तो कितना बेस होगा, 10 बेस होगा। चाहे हम यहाँ 10 एक्सप्रेस करें या न करें, क्योंकि समझा दिए जो ये कॉमन लॉग के अंदर बात होगा। दूसरा कोशेंट लॉ, क्या कहेंगे इसको, पढ़ेंगे कोशेंट लॉ। इस कोशेंट लॉ के अंदर यदि हम कहते हैं log a बाई बी, तो log a प्लस log b ऐसा एक्सप्रेस किया जाएगा। तीसरा पावर लॉ। पावर लॉ, पावर लॉ के अंदर log a के पावर m यदि लिखा हुआ है तो हम कह देंगे m log a। तो इस तरह से जितना भी हम लोगों का फार्मूला होगा, उस फार्मूला में जितना भी एक्सप्रेशन होगा, कैलकुलेशन होगा, इस तीनों में से ही कोई ना कोई कैलकुलेशन होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो एक हमको लॉग में कुछ पॉइंट के लिए जरूरी है, इसीलिए एक्स्ट्रा बात बताने जा रहे हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन आपको शुरुआती में ही हम बताए थे। जो इनिशियली जो इंट्रोडक्शन देते हैं, वे जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगा हम उसको समझाएंगे, क्योंकि आपको कैसे 100% नॉलेज मिले, यही मेरा मकसद है। तो यहाँ एक साइंटिफिक नोटेशन। इन दिस नोटेशन एवरी नंबर, जितने भी नंबर है, एवरी नंबर रिटेन एज, किस तरह से, तो n इंटू 10 के पावर n, इस तरह से लिखा जाएगा।
जहां पे n क्या है, ए नंबर विथ सिंगल नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल से पहले सिंगल नॉन जीरो होना चाहिए। और सिंगल नॉन जीरो मतलब जैसे 1 2 3 4 5 9 तक। n एक्सपोनेंट ऑफ 10, ये n जो है एक्सपोनेंट है, पावर है 10 का। इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ये जो n का वैल्यू है वे जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इसी को ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन या यूं कह दें स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसका दूसरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो एप्लीकेशन करें अब हम। 6 to 5 इतना है, इसको बदलना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इस तरह का फॉर्म बदलना। तो फिर से लिख लीजिए आप 6 to 5 10 इतना लिख लीजिए। अब रूल क्या है, यहाँ पे यही मेरा n है, n, और ये 10 के पावर n है। तो n के बारे में क्या कहा गया, जो किस तरह का यहाँ कंडीशन होगा, तो सिंगल नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल रखना पड़ेगा और ये डेसिमल से पहले सिंगल डिजिट है मतलब 6 है। तो और फिर क्या है, ये 10 के पावर जो होगा पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो ये इतना 6 to 5 इक्वल का साइन है, तो आप कितना पावर रखेंगे यहाँ पे जो इसके बराबर हो जाएगा। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसीलिए पावर कितना रख दें, 2 रख दें। फिर से 1 0 2 5, इसको बदलना है एक्सपोनेंशियल में। तो सबसे पहले आप इतना लिख लें, इतना। अब रूल है जो डेसिमल से पहले सिंगल नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए है। और अब देख लीजिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो 3, तो यहाँ पर रख दीजिए 3। यदि 6 7 4.9 इतना है, इसको हमको बदलना है। तो सबसे पहले आपको क्या कहते हैं, जो फिर से आप एक्सप्रेस कर लें और इतना लिख लें। इतना के बाद यहाँ पे आप डेसिमल रख दें, तो रखना ही पड़ेगा, रूल है। अब ये यदि डेसिमल रखे तो देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको चेक करना हो तो इसको सॉल्यूशन कीजिए, देखिए इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। एक हम चेक करके दिखा देते हैं, चेक कीजिए। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें ये दोनों को, तो 6 7 4 9 इतना है। और इससे यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 2 0 रख दें। अब देख लें जो कितना अंक के डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 3, तो 1 2 3 आ गया ऐसा। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन हुआ। फिर से देख लें 5 2.6 इसको बदलना है, तो 5 2 6 into 10। अब इतना तो रख देना है डेसिमल। अब डेसिमल रखे तो कितना डिजिट, 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरह से हम लोग ये एक्सपोनेंशियल टर्म कहिए या इसका दूसरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो नंबर हम लोग लेते हैं 50000। इसको बदलना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में, और स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए डेसिमल से पहले क्या होना चाहिए, सिंगल नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अब आप यहाँ पे कितना पावर रखेंगे, किस वैल्यू में, जीरो में या पॉजिटिव में या निगेटिव में, जो इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पे यदि हम क्या कर दें, हैं
3 ले लेते हैं, तो 3 ले लें, क्योंकि 3 डिजिट 0 है तो 3 लेंगे, ये सॉल्यूशन करके इतना हो जाएगा। तो फिर से 0.00523 इसको बदलना है। क्या करें, सबसे पहले 523 लेना पड़ेगा और 10। इतना क्यों ले लिए, 0 को क्यों हटा दिए, क्योंकि रूल ही है जो ये जो n है उसमें n में सिंगल नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए डेसिमल के लेफ्ट साइड में। तो यहाँ तो 0 था इसीलिए इसको खत्म कर दिए। अब यहाँ डेसिमल रख दिए। अब एक टेक्निक सीखिए, डेसिमल के बाद कितना 0 आप देख रहे हैं, तो 2, उसमें 1 जोड़ दीजिए। और समझ गया ना, तो 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3। अब 10 के पावर क्या कर देना है, -3। फिर से एक बार 0.00501 इसको बदलना है। तो क्या लिख लेना है, सबसे पहले 501 और 10। यहाँ पे जो है डेसिमल से पहले सिंगल नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अब देख लें जो डेसिमल के बाद कितना 0 है, तो 3। अब उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो 4 बन जाएगा और ये कह देंगे -4। 596.7 और इस बार 10 के पावर भी कुछ ले लेते हैं तो 6। अब इसको बदलना है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का तो कंसेप्ट ही है जो डेसिमल से पहले सिंगल नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे ये डेसिमल से पहले तो 3 है, इसलिए ये 596 और 10 के पावर 6 तो पहले से है। अब हम क्या कर दें, यहाँ पे यदि डेसिमल रख दें तो डेसिमल, यहाँ 7 होगा, तो डेसिमल के बाद आप कितना डिजिट देख रहे हैं, 2। मैं समझे बात, यहाँ डेसिमल रखेंगे तो ये 2 डिजिट, इसीलिए 10 के पावर क्या कर दें, 2। अब ऐसा न लिख करके ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों तो सेम फॉर्म है, तो 5.967 और हम जानते हैं जो पावर ऐड हो जाता है तो ये हो गया 8। अगेन देखें 3.672 10 के पावर 6 ले लेते हैं। तो कहा जाए जो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सप्रेस कीजिए तो इसमें कोई एक्सप्रेस करने का जरूरत नहीं है, ये ज्यों का त्यों है, यानी यह स्टैंडर्ड फॉर्म में भी इतना ही रह जाएगा। क्या समझे बात, यानी रूल ही बना हुआ है जो स्टैंडर्ड फॉर्म यदि आप लाते हो तो डेसिमल से पहले सिंगल नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए और वे तो है, तो इसीलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिर से एक और देख लें, 0 पॉइंट ले लेते हैं इस बार 0000623 और 10 के पावर ले लेते हैं -2। 10 के पावर -2। अब इसको अपने से आप एक्सप्रेस करें जो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या सिखाए, जो आप इतना लिख लें। क्यों लिख लें इतना, क्योंकि ये तो 0 है और इस 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर आप लिख लें 10 के पावर -2। अब देख लें जो डेसिमल के बाद कितना 0 देख रहे हैं, 3, तो अपने मन से 1 जोड़ दें तो 4, यानी 10 के पावर -4। अब या इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, हाँ डेसिमल यहाँ रहेगा, तो 623 इंटू 10 के पावर माइनस कितना 6। तो इस तरह से हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। पार्ट ऑफ लॉग, तो लॉग 2 पार्ट से बना हुआ है। यदि हम log x कहते हैं
तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log x प्लस मैंटिसा ऑफ log x। मैंटिसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आगे ये एप्लीकेशन के दौरान पता चलेगा। यानी सिंपली आपको इतना ही समझना है, जो लॉग कितने पार्ट से बना हुआ है, तो 2 पार्ट से बना हुआ है। एक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरे का नाम क्या है, मैंटिसा। तो हम कुछ डिजिट लेते हैं। यदि नंबर 5 हो तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यदि एक्सप्रेस करें तो 5 लिए हुए हैं, तो 5.0 10 के पावर कितना 10 के पावर रखें जो ये रहेगा, तो 0 10 के पावर 0, क्योंकि किसी का पावर यदि 0 है डिजिट का तो ये 1 के बराबर होगा, इसीलिए 1 यानी ज्यों का त्यों रह गया। समझे बात को? तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा 1, मतलब सिंगल डिजिट जितना भी होगा सभी का कैरेक्टरिस्टिक, सिंगल डिजिट जितना भी होगा सभी का कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। फिर से एक बार, यदि हम यहाँ पे 9 लेते हैं तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, तो 9.0 डेसिमल से पहले सिंगल, और ये 10 के पावर कितना रखना होगा, 0। 24 आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो 2.4 10 के पावर कितना, तो यहाँ पे 1, तब तो ये 24 आएगा, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर से 69, तो 6.9 10 के पावर 1, कैरेक्टरिस्टिक कितना, 1। 4.5, तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 4.5 और 10 के पावर कितना रखना होगा, 0। तो ये जो जितना पावर देख रहे हैं यही तो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। फिर से 712, चलिए देखिए, हमको पता करना है कैरेक्टरिस्टिक। इसका क्या पता करना है बाबू, कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म यानी एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फॉर्म, और एक्सपोनेंशियल नोटेशन 7.12 अब 10 के पावर, तो डेसिमल के बाद कितना देख रहे हैं, डिजिट 2, तो यहाँ पावर दे दीजिए 2, और जो भी पावर होगा वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक। फिर से एक बार 5.56.7, तो इसको बदल दीजिए, तो 5.67 10 के पावर कितना पावर रखिएगा जो इसके बराबर हो जाएगा, तो 1, तो जो पावर हो गया वही क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर हो गया बात? फिर से एक बार, यदि ऐसा लेते हैं 7219, बताइए अपने से जल्दी कितना कैरेक्टरिस्टिक, तो 7.219 और 10 के पावर कितना, 3, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना, 3। तो फिर से और कुछ और हम एग्जांपल देंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। 0.059 7 पता करना है आपको जो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। और कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो 597 10 के पावर, तो यहाँ कितना 10 के पावर रखा जाए जो इसके बराबर है, तो देख लीजिए, जो डेसिमल के बाद कितना 0 है, 2, और यदि 2 0 हो तो अपने मन से आपको क्या समझाए, जो 1 जोड़ देना है तो 3, और यहाँ माइनस लगा दीजिए, ये पॉइंट। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये मिल जाएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना मिला, -3। अगेन 0.017
सबसे पहले आप कन्वर्ट कर दें तो 1 7 और 10 के पावर डेसिमल के बाद कितना जीरो है तो 1 एक जोड़ दें तो -2 इतना, यानी ये हो जाएगा -2। फिर से 0.00236 और इस बार 10 के पावर कुछ ले लेते हैं 5। अब सबसे पहले आप अपने से ट्राई करें, इसके बाद हम बात करते हैं। तो यहाँ -5 ले लेते हैं, -5 ट्राई कर रहे हैं तो 236 10 के पावर -5 तो पहले से है। और अब देखें जो और आप क्या करेंगे तो जो रूल समझाए, क्या समझाए रूल, यदि डेसिमल के बाद 2 जीरो हो तो अपने मन से 1 जोड़ दें तो 3 हो गया, तो यहाँ -3 10 के पावर -3 यानी यहाँ दशमलव तो 2.36 10 के पावर -8 यानी ये -8 इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना समझ गए। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। फाइंड द फॉलोइंग लॉगरिथम, यानी यहीं से मेरा मेन है, यहीं से आपको फोकस करना है। अभी तक हम लॉगरिथम के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहे थे। आपको लिखा हुआ रहेगा log 1, ये क्या है आर्ग्यूमेंट, ये क्या है बेस। या तो ऐसा लिखें या नहीं तो इस तरह से लिखें, दोनों बात क्या है सेम है। मतलब या तो 10 बेस हो या न हो, उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो यदि इस तरह का आर्ग्यूमेंट 1 है तो कहेंगे सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए एक और आपको फॉर्म देते हैं, सिंपल फॉर्म। तो कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल -1, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल -1। यानी ये जो फॉर्म आपको समझाया वे बिना स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज किए हुए आप बना सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो log 1 का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक में नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल, तो यहाँ नहीं कुछ है तो डेसिमल है और डेसिमल से पहले 1 है, इसलिए 1 में से 1 घटाएंगे 0। ये मत समझ लें ये 1 एक नंबर है, नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है। और आगे क्लियर होगा। तो अब यहाँ 0 के बाद डेसिमल रख दें। अब यदि सिंगल डिजिट है, ध्यान दें, यदि सिंगल डिजिट है, यदि सिंगल डिजिट हो लाइक सिंगल डिजिट के अंदर कितना 1 2 9 1 2 3 4 5 ये सब सिंगल डिजिट के अंदर यदि सिंगल डिजिट हो तो अपने मन से उसके साथ उसके आगे 0 रखें। तो उसके आगे 0 रखें मतलब 1 के आगे 0 रखेंगे, दैट इज क्या कह देंगे। अब 10 बन गया, जैसे ही 1 के आगे 0 रखेंगे तो 10 बन गया। अब 10 के 0 में देखें, 10 के 0 में देखें। अब कहाँ देखिएगा तो देखिए इस तरह का आपका लॉग टेबल जो होगा, आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे,
या कोई भी बुक हो आपके पास तो उसमें देख सकते हैं। इस तरह का ये टेबल देखना होगा। ये याद करने का जरूरत नहीं है, ऐसा ना सोच लें जो सर इसको याद करना पड़ेगा। ये जब भी एग्जाम में भी आपको पूछा जाएगा तो टेबल दिया जाएगा। तो यदि हम क्या करेंगे 10 के 0 में देखेंगे तो आप देखिएगा इस तरह से लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट मीन डिफरेंस। तो यहाँ क्या होगा, कितना 0 होगा बाबू, 4 0। मतलब log 1 का वैल्यू कितना, तो 0 रट जाना है। जो log 1 इक्वल टू 0, यानी टेबल का कोई जरूरत नहीं होना चाहिए। फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले इसको वीडियो को पॉज कर करके नोट कीजिए। तो फिर हम फाइंड करें log 2 लेते हैं। क्या समझे, नहीं कुछ बेस है तो क्या समझेंगे 10 बेस है। सबसे पहला काम क्या करें, कैरेक्टरिस्टिक निकालें। और कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक फार्मूला दिए जो नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल -1। तो नहीं कुछ है तो यहाँ डेसिमल समझना होगा, और डेसिमल से पहले एक सिंगल डिजिट है। तो सिंगल डिजिट है तो 1 में से 1, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 0 आ गया। कैरेक्टरिस्टिक क्या आया, तो 0 आया। अब यदि सिंगल डिजिट हो तो अपने मन से उसके ऊपर 0 रखें। तो 2 के ऊपर 0 रखेंगे। यदि सिंगल डिजिट हो तो अपने मन से उसके ऊपर 0 रखें। अब 2 के ऊपर 0 तो 20 हो गया। तो 20 के 0 में देखें, 20 के 0 में देखें। अब ये आपको तो देखना पड़ेगा 20 के 0 में, किस में, लॉग में। तो इस तरह से जैसा कि हम आपको देख करके बता रहे हैं 20 के 0 में 3010। फिर से एक बार सुने, लॉग यदि 7 का निकालना हो तो कैरेक्टरिस्टिक कितना, 0, क्योंकि डिजिट सिंगल है और सिंगल डिजिट है तो 1 - 1 तो 0। यदि सिंगल डिजिट है तो अपने मन से 0 रखा जाता है। ऐसा देखने का तरीका है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। तो जैसे ही अब ये बन गया 70, तो क्या कहेंगे, 70 के 0 में देखें। ये मत पूछ दीजिएगा जो क्यों ऐसा करते हैं, ये रूल बना हुआ है। तो जैसे ही आप 70 के 0 में देखेंगे तो 70 के 0 में यदि हम देखें तो आ जाएगा 8451 log 27। कितना आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक है, कितना, 1। क्योंकि यहाँ डेसिमल से पहले कितना डिजिट है, तो ये 2 डिजिट है। तो 2 में से 1 गया 1। तो अब फिर ये 2 डिजिट तो है ही, डबल डिजिट है ही। तो 27 के 0 में देखें, 27 के 0 में देखें। तो हम भी देखेंगे जो 27 के 0 में, तो 4 4 3 1 4। फिर से log 59 कैरेक्टरिस्टिक कितना, तो 1। क्योंकि डिजिट कितना है डेसिमल से पहले 1। अब 59 के 0 में देखें। तो 59 के यदि हम 0 में देखेंगे, 59 के 0 में तो 7709 log 6.2। तो देखिए डेसिमल से पहले कितना डिजिट है, तो 1। और जब डिजिट 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए 1 में से 1 को घटा दीजिए तो कितना आ गया, 0। लेकिन देखने का जो तरीका होगा वे कहेंगे 72 के 0 में देखें, 72 के
जीरो में 62 के जीरो में देखें तो 62 के जीरो में देखेंगे तो 7924। फिर से log 4.8। तो कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले निकाल लीजिए, तो कितना 0। अब क्या कहिएगा, तो 48 के जीरो में देखें, 48 के जीरो में देखें तो 6812। 48 के जीरो में देखें, 48 के जीरो में देखें। फिर से चलें अब log 512 बताइए कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा। तो डेसिमल से पहले कितना डिजिट है, तो 3, तो 3 में से 1 घटा दीजिए तो कैरेक्टरिस्टिक 2 आया। इसके बाद डेसिमल रख दीजिए। अब ध्यान दीजिए 51 के 2 में देखें, 51 के 2 में देखें तो 51 के 2 में देखना पड़ेगा हमको। 51 ये इस तरह से, और ये यहाँ पे 2 देखिएगा ऐसे दिया हुआ है ना, ये देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट, इस तरह से 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो आप 2 में देखेंगे। तो इस तरह से 51 के 2 में यदि देखें तो 7084। फिर से log 925 कैरेक्टरिस्टिक कितना, तो 2। क्यों, क्योंकि नहीं कुछ तो डेसिमल यहाँ, तो डेसिमल से पहले तो 3 डिजिट है, और 3 - 1 करेंगे तो 2 हो गया। अब फिर क्या बोलिएगा, 92 के 5 में देखें तो 92 के 5 में देखें, 92 के 5 में देखें। देखिए इस तरह से अच्छा से समझिए आप लोग। ये जो आपका 92 देखिए ये 92 है, दिखाई दे रहा है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 5 है ना, तो इसी के सामने चलेंगे नीचे। तो यदि 92 के हम 5 में देखेंगे तो आ जाएगा 9661, 9661। तो अगेन वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो log 5126 इतना फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक में डेसिमल से पहले कितना डिजिट, तो 4, तो 4 में से 1 घटा दीजिए तो 3। अब 3 के बाद डेसिमल रख देना है। अब 51 के 2 में देखें, 51 के 2 में देखें तो 51 के यदि हम 2 में देखेंगे तो कितना होगा, तो 51 के 2 में ये रहा आपको 7093। अब 51 के 2 में देखने के बाद फिर 6 आपको दिखाई पड़ रहा है, तो अगेन अब फिर 51 के मीन डिफरेंस, मीन 6 में देखें। जिस तरह से आपको बताए ये फर्स्ट पार्ट, और यहाँ पे देखिए जो मीन डिफरेंस है, तो ये मीन में आपको देखना होगा कितना, 51 के मीन 6 में। तो मीन 6 इधर से लिखा हुआ है 6, तो यदि हम 6 कहेंगे तो ये 5 है। 6 में देखें और मिला कितना, 5। उस 5 को जोड़ दीजिए। जोड़ने का तरीका देखिए, ध्यान दीजिए, जोड़ा यहाँ जाएगा। अब हो गया 8
9073 पॉइंट। यही मेरा फाइनल आंसर आया। फिर से एक बार, लॉग इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हम लेते हैं ताकि सिंपल पार्ट आप लोगों को सॉल्यूशन करवा दिए। सिंपल पार्ट से थोड़ा हट के लिया जाए तो यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक निकालना होगा। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक कितना है, तो डेसिमल से पहले एक सिंगल नॉन जीरो डिजिट है तो 1, यानी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0, क्योंकि डेसिमल से पहले 1 ही है। अब 12 के 3 में देखें, अब 12 के 3 में देखें, तो जब हम 12 के 3 में देखेंगे तब तो देखना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए हमको। तो 12 के 3 में 0899 0899। अब अगेन मीन 4 में देखें, किसका, 12 का ही मीन 4 में देखें। तो 12 के मीन 4 में देखेंगे तो 14 मिल रहा है। अब 14 को जोड़ दीजिए, तो 9 4 13, 10 1 11, 9 0, यानी इतना आ गया आंसर। क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। फिर से एक सवाल और ले लेते हैं, लेकिन वे सवाल थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं। तो लॉग 0.009887। सबसे पहले आपको समझाए जो क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक लेना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इस तरह के केस में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेना है। तो याद कीजिए, अभी बताए हैं जो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए 9.887 इंटू 10 के पावर कितना, 3 जीरो है नॉन जीरो से पहले, डेसिमल के बाद, तो 1 जोड़ दीजिए यानी -4 हो जाएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमको कितना मिला, -4। अब क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल -4, तो -4 में जो है, अब क्या करेंगे हम, डेसिमल रखें कि नहीं रखें, पहले आप लोग सोच लीजिए। तो ये यहाँ पे -4 है, फिर इसका हम 98 का निकालेंगे। तो ये बहुत लॉन्ग प्रक्रिया है, इसको अभी हटा ही देते हैं। ये जो है पहले इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर करके। अब जो है एंटी लॉग, क्योंकि इससे आगे जो है कोई मैथमेटिक्स में ज़रूरत है, केमिस्ट्री में कोई ज़रूरत नहीं है। एंटी लॉग, तो लॉग को रिमूव करने के लिए हम लोग एंटी लॉग लेते हैं। तो एंटी लॉग 0.0301 इतना का एंटी लॉग निकालना है। तो जब एंटी लॉग निकालना हो तो सबसे पहले फिर आपको देखना होगा ये एंटी लॉग, ये आपका अभी तक हम लॉग बात कर रहे थे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी लॉग। 0.30 के 1 में देखें, 0.30 के 1 में देखें, तो देखना पड़ेगा 0.30 हाँ 0.30 के 1 में, तो 0.30 के 1 में है 2000। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे डेसिमल से पहले 0 है,
इसका मतलब समझिए जो कैरेक्टरिस्टिक कितना रहा, डिजिट कितना रहा होगा 1, तो ये रख देंगे। फिर से एक बार, एंटी लॉग 0.579, तो सबसे पहले क्या करेंगे 50.57 के 9 में देखें, 0.57 के 9 में देखें, तो 0.57 और उसके 9 में देखना होगा, तो उसके 9 में है 3793। अब यहाँ पे ये समझें आप, जो कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 है तो डिजिट कितना रहा होगा, कैरेक्टरिस्टिक यदि 0 है तो डिजिट रहा होगा 1, तो यही इसका वैल्यू आ गया। फिर से एंटी लॉग 4.26 यदि ऐसा हो, ध्यान दें, तो सबसे पहले चेंज कर लें, चेंज इस तरह से 0.26 10 के पावर 4, यानी डेसिमल से पहले जो भी होगा यदि पॉजिटिव में है तो 10 के पावर कर ले। अब जो है 0.26 के 0 में देखें, क्योंकि नहीं कुछ आगे है तो यहाँ पे 0 होगा। 0.26 के 0 में देखें, कहाँ पे हम देख रहे हैं, एंटी लॉग के केस में, तो ये आ जाएगा 1820 और 10 के पावर 4। तो फिर यहाँ समझे कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 है तो डिजिट कितना रहा होगा, यदि डिजिट 1 हो डेसिमल से पहले तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हम 0 लिए हैं कि नहीं लिए हैं। एंटी लॉग 24.39, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए क्या समझाए, तो 0.39 10 के पावर 24। अब 0.39 के 0 में देखें, 0.39 के 0 में देखें, तो 0.39 के 0 में, 0.39 के 0 में देखें तो कितना 2455 10 के पावर 24 है। अब फिर यहाँ देखें, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ 0 है, कैरेक्टरिस्टिक 0 तो डिजिट कितना रहा होगा 1, यही इसका वैल्यू आ गया। फिर से हम लोग एक और देख लेते हैं, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। यदि हम एंटी लॉग -4.62 लें तो -4.26 ले, जैसे ही निगेटिव हो तो ध्यान रखें, यदि निगेटिव हो तो उसमें डेसिमल से पहले वाला में 1 जोड़ दिया जाएगा, तो 5 हो गया, 5 बार, इसको क्या पढ़िएगा बार। फिर डेसिमल रख दीजिए और डेसिमल के बाद वाला को 1 में से घटा लेना है, 1 में से क्या करना है, सबट्रैक्ट कर लेना है, तो 8 और ये 9 में से 6 गया तो 0.38, तो 38 क्या समझे, जैसे ही माइनस में हो तो डेसिमल से पहले जो भी डिजिट हो उसमें कितना जोड़ दिया जाएगा 1, और 1 जोड़ करके बार कहें या रेकरिंग, और डेसिमल के बाद जो भी होगा उसको 1 में से घटा लें। अब फिर इसको रीअरेंज करें, रीअरेंज कर लें, तो रीअरेंज करेंगे तो 0.38 10 के पावर -5 हो जाएगा, यानी जितना रहेगा वो 10 के पावर -5। इससे पहले प्लस हो रहा था क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था। अब तो फिर देखने का वही तरीका है, जो 0.38 के 0 में देख लें, 0.38 के
जीरो में देखें तो देखना पड़ेगा हमको 0.38 के जीरो में 2399 इंटू 10 के पावर -5। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक जीरो है, इसीलिए डिजिट कितना रहा होगा 1। फिर से एक बार एंटीलॉग -12.32। तो सबसे पहले हम रीअरेंज कर लें, इसको चेंज करें। चेंज के लिए डेसिमल से पहले 12 में 1 जोड़ दिया जाए तो 13 हो जाएगा। अब रेकरिंग या बार कहिए, इसके बाद हम 1 में से 0.32 को सबट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 8 और 9 में से 3 गया तो 6, यानी इतना आ गया। अब क्या करें, फिर 0.68 ये -13.68 के जीरो में देख लें। 0.68 के जीरो में देखें तो 4786 इंटू 10 के पावर -13, तो यहाँ पे डेसिमल रख दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका लॉगरिथम जो है फिनिश्ड हो गया। हम उतना ही लॉगरिथम बात किए जितना कि आपको एग्जाम में केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ेगा। कुछ HW देते हैं, ये HW में आप लोग कितना सॉल्व कर लेंगे तो 1 2 6 दे ही देते हैं। ये ट्राई करना है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे ये क्वेश्चन आएगा। अब और भी लॉ का बात जो है आप डिटेल, जो लोग मैथ के हैं जो मैथ में समझना है। हाँ, थोड़ा सा इसमें जो आपका फाउंडेशन में जो 10th पास स्टूडेंट है उसके लिए भी लॉ यही है। तो जो भी आपके रिलेटिव हो तो कहना है जो तुम लोगों का भी ये वीडियो है देख लो। बस आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए।